आधी रात का समय था। पूरा वृंदावन गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ शांत चांदनी फैली हुई थी। लेकिन तभी कन्हैया की जादुई बांसुरी अपने आप चमकने लगी और धीरे धीरे उससे एक मधुर दिव्य धुन निकलने लगी। उस धुन में ऐसा जादू था कि जंगल के सारे जानवर उसकी ओर खिंचे चले आए। हिरण, मोर, यहाँ तक कि जंगल के हिंसक जानवर भी शांत होकर उस संगीत को सुनने लगे। उधर यशोदा मैया अचानक घबराकर उठी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्हैया का बिस्तर देखा, अरे कन्हैया कहाँ है? बिस्तर खाली था। मैया डर गईं। उन्होंने तुरंत नंद बाबा को जगाया और फिर पूरा वृंदावन उस रहस्यमयी बांसुरी की आवाज सुनकर जाग उठा। सब लोग जंगल की ओर दौड़ने लगे। जब सब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कन्हैया एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे थे। उनकी धुन सुनकर पूरा जंगल मानो मंत्र मुग्ध हो गया था। बलराम आश्चर्य से बोले, अरे कन्हैया, तुम्हारी बांसुरी में आखिर ऐसा कौन सा जादू है? कृष्ण मुस्कुराए, दाऊ, जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर और क्रोध अपने आप खत्म हो जाते हैं। तभी एक घायल हिरण धीरे धीरे कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में दर्द था। कृष्ण ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और अचानक सोने जैसी दिव्य रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। कुछ ही पलों में हिरण पूरी तरह ठीक हो गया। सब लोग आश्चर्य से कन्हैया को देखने लगे। लेकिन तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। धरती कांप उठी। जानवर डर कर भागने लगे और फिर अंधेरे से एक विशाल दानव बाहर आया। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसका नाम था कालकेतु। क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया, मैं तुम्हारी बांसुरी की शक्ति छीनने आया हूँ। पूरा वृंदावन डर से कांप उठा। यशोदा मैया ने तुरंत कृष्ण को अपने पास बुलाया, लेकिन कन्हैया बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्होंने धीरे से अपनी बांसुरी उठाई और फिर एक दिव्य धुन बजाने लगे। जैसे जैसे बांसुरी की आवाज फैलती गई, तूफान शांत होने लगा। दानव की काली शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। कालकेतु दर्द से चीखने लगा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण धीरे धीरे उसके पास गए और बोले, जिस दिल में प्रेम नहीं होता वो हमेशा दुखी रहता है। इतना सुनते ही दानव का क्रोध पूरी तरह खत्म हो गया। उसका भयानक रूप गायब होने लगा और कुछ ही पलों में वो एक साधारण इंसान बन चुका था। पूरा वृंदावन खुशियों से झूम उठा। हर तरफ प्रेम, शांति और मुस्कान थी। सब लोग कन्हैया की जय जयकार करने लगे। लेकिन दूर मथुरा के महल में बैठा कंस ये सब देख रहा था। हर बार ये बालक मेरी योजनाएं नष्ट कर देता है। फिर उसने अपने सैनिकों की ओर देखा।